हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ेंगे सोइल सेपरेट के बारे में। ठीक है, आपका जो 7th टॉपिक है उसके अंदर आपसे सोइल सेपरेट और टेक्सचर दोनों के बारे में पूछा हुआ है। तो आज अपने सोइल सेपरेट के बारे में बात करेंगे और कल का जो क्लास होगी उसके अंदर सोइल टेक्सचर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो सोइल सेपरेट टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ आपसे क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं सोइल सेपरेट के, एक होता है ISSS का, एक होता है USDA का। दोनों क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस क्लास के अंदर करवाऊंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज अपने पढ़ेंगे सोइल सेपरेट के बारे में। थोड़ी सी आज यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है तो मैनेज कर लीजिए, क्योंकि जो सामने वाला गेट है इसका पर्दा आज उतारा हुआ है धोने के लिए। ठीक है, तो और ये तो लाइट हमेशा होती है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा सेटअप ख़राब हो चुका है इन दिनों में, तो इसको आजकल में सही करना है, टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा, उस कारण ये लाइट है उसको थोड़ी सी ऊपर करके लगाने वाली है। ठीक है, तो देखिए सोइल सेपरेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सोइल सेपरेट होता क्या है, इंडिविजुअल जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने बोलते हैं सोइल सेपरेट। ठीक है, अब देखिए जो सोइल सेपरेट है इसका साइज याद रख लेना आपको कि जो मृदा कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो आपका कितना होएगा, 2 mm से कम ही होएगा। पहले तो ये दिमाग में बिठाना है कि कोई भी कण हो, चाहे वो सैंड का हो, चाहे अपने सिल्ट की बात करें, चाहे अपने क्ले की बात करें, उन सभी का 2 mm से कम ही होएगा। अलग अलग उनके साइज डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सोइल सेपरेट होते हैं इनका साइज याद रखना है तो 2 mm से कम होता है। ठीक है, यदि आपसे सीधा इतना पूछा जाए सोइल सेपरेट का आकार कितना होता है तो 2 mm से कम होता है। इसके बाद में साइज जो है, ये अपनों ने साइज पढ़ा है, इसके बेस पे इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक होता है सैंड, एक होती है सिल्ट, एक होती है क्ले। क्ले को तो इस टाइप से लिखते हैं भाई, सैंड को बोल देते हैं बालू और सिल्ट को सिल्ट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो सैंड होती है, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज अलग होएगा, सिल्ट का अलग होएगा, क्ले का अलग होएगा। ये तो है बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद होएगा तो अगले जो 2 क्लासिफिकेशन इसके इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो साइज के बेस पे अपन ने 3 प्रकार से इनको बांट दिया, सैंड, सिल्ट और क्ले के अंदर। तो क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है आपका लेस देन 0.002 mm। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम हो चाहे थ्योरी एग्जाम हो, उनके अंदर एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर क्ले का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्ले का जो मृदा कण का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 0.002 mm से कम होएगा। अब ये चीज़ अपनों ने और कहीं भी पढ़ी हुई है 0.002 mm। तो मैंने खनिज चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज पढ़ाए थे ना, तो उनके अंदर मैंने बताया था कि 0.002 मिली माइक्रोन से कम होते हैं वो तो होते हैं आपके द्वितीय खनिज, और उनके ज़्यादा होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, प्राथमिक खनिज होते हैं। ठीक है, तो आप क्ले का याद रखना है। जो सिल्ट होती है इसका होता है 0.002 से 0.02 mm, और सैंड का होता है 0.02 से 2 mm होता है। ये तो है साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब इसके 3 जो 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताए हैं, ISSS और एक USDA का, वो अपने करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हालांकि ये 10 मिनट का ही टॉपिक है लेकिन अपने को तो करना ज़रूरी था तो मैंने सोचा करवाई देते हैं आज ISSS। एक चीज़ देखिएगा, बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि जो सर करवा रहे हैं तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरी कंपटीशन लेवल वाली क्लासेस भी देख सकते हैं, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल थ्योरी से चलते हैं तो कई बार स्टूडेंट बोर भी होने लग जाते हैं। यदि आपने मेन हेडिंगें पढ़नी है, ठीक है, या आप कंपटीशन लेवल की क्लास ले रहे हो, मतलब आपने कंपटीशन लेवल से ये टॉपिक करना है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। वो सारी की सारी क्लासेस जो है मैंने कंपटीशन लेवल से ली हुई है और जो मैंने चीज़ें कराई हुई है वही आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है। आपने मेरी AFO वाला वो जो कोर्स था जो मैंने एक वीडियो डाली थी AFO के लिए, उसके अंदर देखा होगा कि हमने सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हुए थे। ठीक है ना,
तो अब देखिए IEEE है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। ठीक है, IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। इसने क्या किया कि जो मर्दा कण थे या जो आपका सोयल सेपरेट, इसको वैसे सोयल सेपरेट है, इसको हिंदी में मर्दा कण वर्ग भी बोल दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको क्या है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, 4 भाग है इसके। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है आपका मोटा बालू, बालू नहीं है अभी, बालू है। ठीक है, क्योंकि सैंड को क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कोर्स सैंड। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म बालू। ठीक है, फाइन सैंड। थर्ड है, आप यहाँ पे सूक्ष्म की जगह छोटा बालू भी लिख सकते हैं ना, छोटा मोटा। ठीक है, और या आप यहाँ कोशिश करना कि आप इसको इंग्लिश में याद रखें, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, क्योंकि आप BSc लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश अभी से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपकी BSc में थोड़ी सी इंग्लिश पे कमांड बन जाएगी, तो आगे कुछ एग्जाम होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, जैसे आपका प्री PG का एग्जाम होता है वो प्योर इंग्लिश के अंदर होएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती, MSc तो सारी इंग्लिश में ही है। ठीक है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, उसके बाद में आपका सिल्ट और क्ले। ठीक है, इनको मैंने हिंदी में बता ही दिया, तो इसको क्ले को इसी टाइप से लिख देते हैं, सिल्ट को सिल्ट लिख देते हैं। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आया, जो अपनों ने साइज या आकार के आधार पे पढ़ा था, उसके अंदर आपको 3 प्रकार का पढ़ाया था, सैंड, सिल्ट और क्ले। यहाँ पे अपनों ने 4 टाइप का पढ़ा IEEE के हिसाब से, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले। मतलब जो सैंड थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाकी सिल्ट क्ले तो वो सेम ही है। तो अब इसके अंदर जो IEEE कहता है कि जो क्ले का साइज है वो तो सेम ही रहेगा, 0.002 mm से कम, लेस देन 0.002 mm। जो आपका सिल्ट होता है वो क्या होएगा, 0.002 से 0.02 mm होएगा। ठीक है, IEEE के हिसाब से फाइन सैंड है, इसका पार्टिकल साइज होता है 0.02 से 0.2 mm। और जो आपका कोर्स सैंड होता है, मोटा बालू होता है, उसका होता है 0.2 से 2 mm। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपकी सीधा आएगा। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल सेपरेट, उसके अंदर पहला है IEEE का क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। उसने क्या किया, जो आपकी सोयल सेपरेट है उनको 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया है, जो मर्दाकण है उनको 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, मोटा बालू, सूक्ष्म बालू, सिल्ट और क्ले के अंदर। कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले में क्ले का जो मर्दाकण व्यास होता है वो 0.002 mm से कम होता है, सिल्ट का 0.002 से 0.02। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 1 0 घटा के लिख दो, फिर इसमें 1 0 कम कर दो, फिर इसके अंदर पॉइंट ही हटा दो, क्योंकि आगे तो कोई 0 हट नहीं रही, तो आप पॉइंट हटा दो तो 2 आ जाएगा। इस टाइप से इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो IEEE वाला है ना, ये इजी सा एग्जाम्पल है जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें 4 ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक 0 हटाकर ही अपने को याद रखना है, तो ये तो याद रह जाता है। अब जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो देखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनके फंडामेंटल, क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग सेमेस्टर में कोर्स लगते हैं, तो जिनके भी फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस लग रही है उनको थ्योरी की क्लासेस अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है, सेकंड इसका आता है USDA का। USDA की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने क्या किया, जो आपका सोयल सेपरेट था उसको 7 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 भागों के अंदर जो है मर्दा कणों को
डिवाइड कर दिया। इसके अंदर सिल्ट क्ले जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सेम रहते हैं, सिल्ट क्ले को आगे डिवाइड नहीं किया जाता। जो आपका सैंड होता है, बालू होता है, उसको ही अलग अलग जो है पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपने जो 7 पार्ट में डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं, 7 भाग जो बांटे हैं। पहला आता है वेरी कोर्सर सैंड, ठीक है, बहुत मोटा बालू, ठीक है। इसको सैंड को रेत भी बोला जाता है, ठीक है। जो आपका रेगिस्तान है वहाँ पर जो होती है वो सारी सैंड होती है, इसलिए जो है सैंड को रेत बोला जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो बहुत मोटा रेत, ठीक है, या बहुत मोटा बालू। उसके बाद में सेकंड आता है कोर्सर सैंड, ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप जो है मोटा बालू। थर्ड आता है आपका मीडियम सैंड, मध्यम बालू, ठीक है। फोर्थ आता है आपका वेरी फाइन सैंड, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बालू, ठीक है, या बहुत सूक्ष्म रेत। उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है आपका फाइन सैंड, सूक्ष्म बालू। 6th नंबर पे सिल्ट और 7th नंबर पे आपकी कले आ जाती है। कले को कले ही लिखेंगे और सिल्ट को सिल्ट ही लिखेंगे। इसके अंदर आप लिख सकते हो बहुत मोटा बालू, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो मोटा बालू, यहाँ पे लिख सकते हो मध्यम बालू, यहाँ पे लिख सकते हो बहुत सूक्ष्म बालू, यहाँ पे लिख सकते हो सूक्ष्म बालू, सिल्ट और कले, ठीक है। वैसे मैं तो आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप इसको इंग्लिश के अंदर याद रखिएगा, क्योंकि से बताऊँ तो जो स्टूडेंट बीएससी कर लेते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि यार अपनों ने बीएससी के अंदर थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पे कमांड बनानी थी, तो उनको फिर आगे एमएससी के अंदर प्रॉब्लम आती है, या कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं सारे, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, आप हिंदी के अंदर पढ़ोगे तो इसके अंदर हिंदी में नाम अजीब अजीब से देते हैं, तो जो इंग्लिश में होते हैं तो उनको आप साथ साथ में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत मोटा बालू बोलते हैं, तो आपने देखा वेरी कोर्सर सैंड, अब हिंदी में इसको और कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको इंग्लिश में तो पता है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर एक से नाम रहते हैं, ठीक है ना, उनके नाम 2-3 नहीं होते। हिंदी में तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे याद रखना है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पे कमांड बनाने स्टार्ट कर दीजिए। अब जो है जो आपका IEEE वाला था उसके अंदर तो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, सैंड को 2 में कर दिया था, सिल्ट क्ले होती है। यहाँ पे जो सैंड है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 भागों में बांटा हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल सा पड़ता है, ठीक है। इसको याद करना थोड़ा सा अपने को लगता है कि यार ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें 7 पार्ट है, उसमें तो 4 पार्ट थे। और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा USDA का ही पूछा जाता है आपके थ्योरी एग्जाम में कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अपने वेरी कोर्सर सैंड, मीडियम सैंड, वेरी फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले, इन सभी के टेक्सचर को अपने आपके जो सोइल पार्टिकल साइज है उसको देखने जा रहे हैं। तो क्ले का तो वही रहेगा, चाहे आप किसी का भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, क्ले का हमेशा सेम रहता है, इसीलिए ज़्यादातर क्ले का पूछा जाता है या पूछा जाता है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ना, तो 1 नंबर में क्ले का या कोर्सर सैंड का ही पूछा जाता है। कोर्सर सैंड का पूछेगा तो वो आगे लिखेंगे IEEE के हिसाब से या USD के हिसाब, क्योंकि USD और IEEE का जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सिल्ट का क्या होएगा, 0.002 से 0.02 mm। एक सेकंड वीडियो को देख लेता हूँ सही चल रही है क्या, क्योंकि आज वीडियो बीच में रुक गया था, जब अपनों ने USD स्टार्ट किया था ना तो वहाँ पर आपका रुक गया था, ठीक है। 0.002 mm से कम, और जो सिल्ट होती है उसका 0.002 से यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके अंदर आता है ना, IEEE वाले में होता है 1 0 कम करके लिख दो, यहाँ पे आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो फाइन सैंड होती है इसका होता है 0.5 से 0.1 mm, ठीक है। अब यहाँ पे 0.1 से फिर 0.25 mm, फिर जो मीडियम सैंड होती है इसके अंदर 0.25 से 0.5 mm, और यहाँ पे फिर 0.5 से 1 mm,
और यहाँ पे 1 से 2 mm, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पार्टिकल साइज जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 2 mm से कम होएगा, ठीक है। तो अपने को 2 mm पे स्टॉप करना है, ठीक है। 2 mm से ज़्यादा नहीं लेके जाना, दो कहीं आप लिखने लग जाओ 2 से 3, कई बार यहाँ पे भूल जाओ तो आप 2 से 3 mm तक ले जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि आपका जो क्ले होता है इसका 0.002 mm से कम, सिल्ट का 0.002 से 0.05, इसका 0.05 से 0.1, इसका 0.1 से 0.25, 0.25 से 0.5, 0.5 से 1। ये देखो, यदि आपने यहाँ तक पढ़ लिया ना, ये वाली चीज़ याद रखिए तो आगे आसान है। 0.1 के बाद क्या आता है 2, अब 0.25 है, 0.25 का डबल क्या होएगा 50, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, 0.5 का डबल क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का डबल क्या होता है 2, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 0.25 का डबल कितना हो जाएगा 50, फिर 5 का डबल कितना हो जाएगा 0.5 का डबल हो जाएगा 1, और 1 का डबल हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो USDA का है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक बताता हूँ, मैंने देखा हुआ है, मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट्स थे वो ऐसा करते थे, तो अब शायद होता है या नहीं मेरे को पता नहीं। पहले क्या होता है, हम जब BSc के अंदर थे ना, तो मेरे क्लास वाले क्या करते थे भी, कल मान लो सोशल साइंस का पेपर है तो 2 दिन पहले ही रात को पढ़ना स्टार्ट कर दे। फिर वो क्या है, कॉलेज में तो क्लास लेते नहीं थे, ठीक है ना, लेते थे तो नोट्स नहीं बनाते थे या पढ़ते नहीं थे, तो वो यूट्यूब पे लगते हैं सर्च करने, ये इसका बताओ सोल शेप रेट की क्लास, रिमोट सेंसिंग की क्लास, मिनरल्स की क्लास, रॉक्स की क्लास, उसके अंदर फिर ये क्या है जल्दी जल्दी में पढ़ने लगते हैं। इसीलिए यूट्यूब पे इसका ट्रेंड चला हुआ है कि जो अपने सब्जेक्ट वाइज जो है क्लासें लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम अब यदि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो क्या है जो जब पेपर आ गया उस टाइम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो कल था वो आपके दिमाग में है, और जो आपके आने वाला कल है वो आपके हाथ में, तो उसको किस टाइप से मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि उस कल को सुधारना है या कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप आने वाले कल के बारे में सोचिएगा, जो बीत गया है कल वो तो आपके दिमाग में रहेगा, तो उस पर ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप आने वाले कल पे फोकस रखिए कि हाँ मैंने पिछला जो हो गया, लेकिन आगे मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में गलतियाँ हो जाती है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी, तो आप सेकंड ईयर के अंदर उसको सुधारिए, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है। कल अपने पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में, हालांकि इसके अंदर बहुत कुछ आगे होता है, इनफिल्ट्रेशन में छोटे छोटे टर्में होती है, उसके बाद में सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी सिर्फ क्लासिफिकेशन है। यदि आपने उसके बारे में भी जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसके आप बारे में देख सकते हो। मेरी क्लास ली हुई है, कंपटीशन लेवल वाली क्लास के अंदर आपको सारा मैटर मिल जाएगा, तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।